वैक्सीनेशन में चुनाव आयोग की भूमिका। वोटर डाटा से बनेगी लिस्ट। चुनाव आयोग करेगा आंकड़े साझे। वैक्सीनेशन में मिलेगी सहायता। देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू तो हो गई है, लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे कि किसे टीका लगेगा और किसे टीका नहीं लगेगा। लेकिन अब कुछ समस्याओं का समाधान तो चुनाव आयोग से मिल जाएगा, यानी कि कोरोना के टीकाकरण अभियान में चुनाव आयोग अहम भूमिका निभाएगा। चुनाव आयोग करेगा मदद। वैक्सीनेशन का अभियान चलाने के लिए सरकार को उम्र के हिसाब से लोगों की जानकारी की जरूरत है, जिसके लिए चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी गई। अब चुनाव आयोग ने सरकार के साथ अपना डाटा साझा करने के लिए हामी भर दी है। चुनाव आयोग ने डाटा साझा करने को हामी भर दी है। अब सरकार की ओर से सिर्फ निश्चित मांग की जानी बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अब चुनाव आयोग की मदद से आगे की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। डाटा रहेगा सुरक्षित। चुनाव आयोग कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए बूथ स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करने में सरकार की पूरी सहायता करेगा, लेकिन आयोग चाहता है कि टीकाकरण अभियान समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी ये डाटा मिटा दे। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि आयोग बूथ स्तर पर 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों की पहचान करने में मदद करे। डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर गृह सचिव ने लिखा था कि साइबर सुरक्षा के लिए सरकार वर्तमान में जारी बेहतर व्यवस्था का अनुपालन कर रही है। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को आश्वस्त किया है कि केवल टीकाकरण के लिए डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। किसे लगेगा टीका? कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दिशा निर्देशों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नवीनतम मतदाता सूची का इस्तेमाल 50 साल से ज्यादा उम्र के प्राथमिकता वाली आबादी का पता लगाने के लिए किया जाएगा। लाभार्थियों की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज सहित 12 पहचान पत्रों की आवश्यकता होगी। सरकार के मुताबिक सबसे पहले करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के 2 करोड़ कर्मियों को टीका दिया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फिर अन्य बीमारियों से ग्रस्त 50 साल से कम उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।